19 नवंबर है और आज सबसे आस्था का महापर्व छठ का प्रथम अर्घ है। आज डूबते हुए सूरज को आज अर्घ दिया जाएगा, है ना। तो आज हम छठ दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और इनके साथ ही आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर एक नज़र डालते हैं। पहला प्रश्न है, हाल में ओपन आई का CEO किसे नियुक्त किया गया? ओपन आई का CEO डी यानी मीरा मूर्ति को नियुक्त किया गया है। ऑल चैट जीपीटी के डेवलपर सैम अल्टमैन को CEO पद से हटाकर मीरा मूर्ति को CEO बनाया गया है। ओपन आई के अध्यक्ष और सह संस्थापक ग्रेग बोकमेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वे कंपनी में बने रहेंगे। मीरा मूर्ति फिलहाल कंपनी में CTO के पद पर तैनात थी, लेकिन उन्हें अब CEO का पोस्ट मिल चुका है। मीरा मूर्ति का जन्म अल्बानिया में साल 1988 में हुई थी और उन्हें स्नातक की पढ़ाई कनाडा में की। 2011 से उन्होंने इंटर्न के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल में 7वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ICNIB 2023 का आयोजन कौन किया? तो UPES ने किया। UPES का फुल फॉर्म क्या होता है? होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन देहरादून, नॉट UPSC। ठीक है, देहरादून की यूनिवर्सिटी में इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर के साथ मिलकर 7वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो स्ट्रक्चरिंग बाय आयन बीमा का आयोजन किया है। IS बीमिंग का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, जिसमें आयन बीम्स एवं नैनो स्ट्रक्चरिंग के क्षेत्र में विचार विमर्श शामिल है और इसमें नैनो मटेरियल डेवलपमेंट एंड मेडिफिकेशन में एनर्जी आयन की महत्वपूर्ण भूमिका का भी चर्चा की गई है और इस क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों के बारे में इनोवेटिव समाधान भी ढूंढा गया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड तथा भारत के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ठीक है, UPES की स्थापना 2003 में उत्तराखंड विधानसभा के UPES एक्ट के तहत की गई है और यह UGC से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है। विधि को NSD से ग्रेड A मिला हुआ है। UPES का वैश्विक रूप से सम्मानित QS रेटिंग में नौकरी की योग्यता, शैक्षणिक विकास के लिए 5 स्टार का रेटिंग दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल में आयुष मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसमें सही जवाब होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक तथा पूरक चिकित्सा परियोजना पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इसके भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को मुख्य धारा साथ जोड़ा जाएगा और वैश्विक स्वास्थ्य उद्देश्य को पूरा करेगा। ठीक है, आयुष मंत्रालय ने यह हस्ताक्षर स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में किया है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक और पूरक चिकित्सा प्रणालियों का मानवीकरण करना, उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा पहलुओं की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें प्रसारित करना होगा। आयुष मंत्रालय इस सहयोग से दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली कई जड़ी बूटी का अंतर्राष्ट्रीय हर्बल औषधकोश विकसित करेगा। इस आयोजन में भारत के प्रतिनिधि थे श्री इंद्रमणि पांडे और WHO की ओर से थे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और लाइफ कॉस्ट डिवीजन के सहायक महानिदेशक डॉक्टर ब्रूस आयरवर्ड ने हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 की गई थी। इसका उद्देश्य संसार के लोगों को स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है एग्जाम में, है ना। केंद्रीय आयुष मंत्रालय सर्वानंद सोनोवाल और आयुष सचिव है श्री राजेश कोटेचा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल में किस प्रदेश के उद्योग और वाणिज्य विभाग को GI टैग दिया गया है? GI टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, तो सही जवाब होगा लद्दाख। लद्दाख में खुबनी, पश्मीना और लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी के लिए GI टैग दिया गया है। ठीक है, 1 2 3 आइटम और चौथा है सिबकॉर्न फल को भी GI टैग, यानी लद्दाख में 4 आइटम को GI टैग दिया जा चुका है। अब तक लद्दाख को उसके उत्पाद के लिए चौथा GI टैग मिल चुका है। अब उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने श्रेणी 31 के अंतर्गत लद्दाख उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को लद्दाख सिबकॉर्न के लिए पंजीकृत मालिक के रूप में मंजूरी दे दी गई है। भारत सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाली भौगोलिक सांकेतिक GI टैग रजिस्ट्री ने आधिकारिक तौर पर लद्दाख के उद्योग और वाणिज्य विभाग को भी GI टैग दिया गया है। ठीक है, लद्दाख का पहला फल था जिसे GI टैग मिला वो है खुबानी। ठीक, आपको याद रखना है इस चीज़ में। अगला क्वेश्चन है, हाल में SPG प्रमुख की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो सही जवाब है आलोक शर्मा। SPG की फुल फॉर्म है स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। आलोक शर्मा को SPG का निर्देशन नियुक्त किया गया है। उन्हें प्रधानमंत्री का सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। आलोक शर्मा दिवंगत अरुण कुमार सिन्हा का स्थान ले रहे हैं। आलोक शर्मा वर्तमान
आलोक शर्मा वर्तमान समय में एसपीजी के महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। आलोक शर्मा 1991 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। आलोक ने उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य भी कर चुके हैं। भारत सरकार ने एसपीजी का गठन साल 1988 में संसद में एक अधिनियम पारित करके किया था। यह सुरक्षा केवल भारत के प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास पर रहने वाले उनके परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराती है। पहले यह पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी सुरक्षा मुहैया करती थी, लेकिन अब उन्हें Z+ सुरक्षा कवर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, साल 2024 में घूमने के लिए सबसे उत्तम शहर कौन सा है? तो सही जवाब है भारत का केरल का यह शहर कोची। भारत के राज्यों में से सबसे जीवंत शहर कोची ने 2024 में एशिया के नॉस्ट ट्रेवलर की सूची में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया है। कोची अद्वितीय आकर्षण तथा पर्यटन के लिए उत्तम स्थान है। कोची हवाई अड्डा के संचालन से लेकर जिम्मेदारी पर्यटन पहल तक कोची भारत का एक पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में भी सौर ऊर्जा पर संचालित होने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा है। कोची के अलावा कांस्टे नॉस्ट ट्रेवलर की सूची में एशिया के विविध और मनोरम कई स्थल शामिल है, जैसे नेपाल में काठमांडू घाटी, उज्बेकिस्तान में ऐतिहासिक सिल्क रोड, बैंकॉक में जीवंत चाइना टाउन और संयुक्त अरब अमीरात में सुरम्य रास अल खेमा आदि। ठीक है। अगला अंतिम प्रश्न, एक स्टेशन एक उत्पाद कौन शुरू किया? तो सही जवाब इसका भारतीय रेलवे। ठीक है। भारतीय रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद योजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है देश के स्थानीय कारीगरों, कुम्हारों, बुनकरों, हथकरघा बुनकरों, शिल्पकारों तथा उसके कौशल विकास के माध्यम से बढ़ी हुई आजीविका के अवसर प्रदान करना। इस योजना के तहत भारतीय रेलवे ने देश भर में 1037 रेलवे स्टेशन में 1134 आउटलेट खोल चुके हैं और इस आउटलेट पर स्थानीय प्रोडक्ट ही प्रदर्शित किए जाते हैं और बेचे जाते हैं। रेलवे की इस योजना से स्थानीय कारीगरों को लाभ मिलेगा, बेरोजगार को रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। थैंक यू। अब हमारे पेज को लाइक जरूर करें और वीडियो को अधिक से ज़्यादा शेयर करें। और हमारी वेबसाइट GK घर रेगुलर विजिट करके बहुत सारी जानकारियाँ पा सकते हैं। थैंक यू।